के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं श्यामीरा सिंह। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। खोरी पुनर्वास संकट पर कोर्ट ने कहा 1 सप्ताह में निगम खोरी वासियों को अस्थायी रूप से घर आवंटित करे। दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय में से निकाले गए सफाई कर्मी नई ठेका एजेंसी का लिया बहाना। एयर इंडिया की बिक्री के लिए आज से नीलामी शुरू। ट्रिब्यूनल नियुक्ति पर फिर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। केंद्र को दी अवमानना का केस चलाने की चेतावनी। देश में 24 घंटों में करीब 27,000 नए कोरोना मामले, 284 मरीजों की मौत। हमारी पहली खबर फरीदाबाद के खोरी गांव से जुड़ी हुई है, जहां के निवासी आज भी अपने घरों को तोड़े जाने की वजह से बेघर हैं। खोरी गांव से उजाड़े गए मजदूर परिवारों के पुनर्वास के संबंध में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम से कहा कि खोरी वासियों को 1 सप्ताह में अस्थायी रूप से घर आवंटित करें। कोर्ट ने खोरी गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हरियाणा सरकार एवं सरीना सरकार बनाम हरियाणा सरकार के मामले में ये फैसला दिया है कि बेदखल परिवारों की ओर से जो भी क्लेम या दस्तावेज नगर निगम को प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर पात्रता सुनिश्चित करें और बिना वेरिफिकेशन किए ही पहले आवेदन देने वाले परिवारों को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया जाए, अर्थात घर दिए जाएं। ये कार्य नगर निगम को 1 सप्ताह में पूर्ण करना होगा। अगली सुनवाई अगले 20 सितंबर को रखी गई है। निर्मल गोराना ने बताया कि मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्यों एवं मानवाधिकार अधिवक्ताओं की ओर से 13 सितंबर 2021 को खोरी गांव राधा स्वामी सत्संग हॉल एवं डबुआ एवं बापू कॉलोनी का विजिट किया गया, जहां सरकार की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई या कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जबकि बेदखल परिवार भयंकर बारिश में एक पन्नी में अपने परिवार को समेटे मलबे के ढेर पर अपने जीवन की सब यात्रा निकालते हुए पाए गए। मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव की सदस्य फुलवा देवी ने बताया कि जिन मजदूर परिवारों के दस्तावेज दिल्ली के हैं उनको भी कोट आवास के रूप में पुनर्वास देकर सामाजिक न्याय दे। अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन से, जहां 14 सितंबर को शीर्ष अधिकारियों की ओर से सफाई कर्मचारियों को सूचना दी गई कि मौजूदा ACME कंपनी का टेंडर खत्म होने के कारण से दिनांक 15 सितंबर से सभी सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय से सोमवार से ही सभी कर्मचारियों की एंट्री बंद होती है। इसके बाद कर्मचारियों ने वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव कर लिया, जिसके बाद प्रशासन ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि 15 दिन तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा। वे इस दौरान नई ठेका कंपनी में अपने कागजात जमा कराएं। सफाई कर्मचारी यूनियन ने मंगलवार को ही सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के संबंध में विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर एवं श्रम आयुक्त को पहले ही ज्ञापन सौंप दिया था। यूनियन ने अपने बयान में कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालय में धड़ल्ले से श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और मजदूर अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा श्रम कानून के प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है कि नौकरी खत्म होने की स्थिति में कर्मचारियों को इसकी सूचना कम से कम 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एयर इंडिया की। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्ज में डूबी एयर इंडिया की बिक्री करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। बुधवार सुबह उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया कि बोली की तारीख 15 सितंबर ही है और इसे बदला नहीं जाएगा। 2018 में एयर इंडिया के 76% हिस्से के लिए कोई खरीदार न मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार कम से कम 2 खरीदारों के साथ 15 सितंबर को बिक्री पूरी कर देगी। ANI के अनुसार टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह एयर इंडिया के लिए बोली लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया भारी कर्ज में डूबी हुई है। एयर इंडिया पर 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी अगली खबर देश के ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। देश में ट्रिब्यूनल के पदों पर नियुक्तियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार 15 सितंबर को अदालत ने सरकार से 2 हफ्तों में सभी वैकेंसीज से जुड़ी हुई जानकारी मांगी है। साथ ही सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की चेतावनी भी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जब कमेटी द्वारा कैंडिडेट्स के नामों को सुझाया गया है तब अब तक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार द्वारा चेरी पिक की नीति से नियुक्ति की गई है। अगर पहले ही चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी तब वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब था। सरकार की ओर से जवाब दिया कि केंद्र सरकार को अपने अनुसार नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि कमेटी द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया, लेकिन 18 की ही नियुक्ति क्यों की गई है। हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जताई गई आपत्तियों पर एजी ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह सभी सुझावों को माने या ना माने। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो संविधान के मुताबिक चलता है। देश में आप इस तरह का जवाब नहीं दे सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस से जुड़े अपने अध्ययनों को पूरी तरह से साझा नहीं किया था और नरेंद्र मोदी के एजेंडा का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिकों पर भी कोविड के खतरों को कम दिखाने के लिए दबाव बनाया गया था। हैरान करने वाली बात इस विस्तृत रिपोर्ट में यह भी है कि ICMR ने सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों को साइंस और तथ्य से ज़्यादा तरजीह दी। आपको याद होगा कि जब महामारी शुरू हुई थी तभी ICMR को इसके कई गलत कदमों की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा था। अखबार में ये बात भी याद दिलाई गई है कि कैसे ICMR ने 2020 में कहा था कि सितंबर 2020 के बाद से महामारी के मामले कम होने लगेंगे और फरवरी 2021 तक भारत इससे निपट लेगा, मगर जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इशारा किया है कि ICMR ने नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव प्रचार में कोई बाधा ना पड़े इसलिए ऐसा किया। इस रिपोर्ट के बाद ICMR पर फिर से कई सवाल खड़े होते हैं कि कैसे आप सरकारी संस्थान होने के बाद किसी पार्टी, किसी विचारधारा के लिए काम करने लगते हैं और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और समझौता करने लगते हैं। और अंत में कोविड अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 15 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के करीब 27,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 284 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से लगभग 38,000 मरीजों को ठीक कर दिया गया और एक्टिव मामलों में करीब 11,000 की कमी आई है। देश में कोरोना संक्रमण के इन मामलों को जोड़कर कुल 3 करोड़ 33 लाख मामले हो चुके हैं, जिनमें से अब तक लगभग 4,43,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 75 करोड़ 90 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 61 लाख 15,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटे में दी गई है। और अधिक समाचार पढ़ने के लिए और अधिक जानकारियाँ लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर जा सकते हैं। उसके फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। उनकी खबरों को शेयर कर सकते हैं।